जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय कथा प्रेमियों, मेरे हृदयांश श्रोता समाज बंधुओं, कथा सागर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी श्रोता समाज बंधुओं का दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अपने इस भाई पर आपने अब तक जिस तरीके का प्रेम और स्नेह दिखाया है, वो स्नेह और प्रेम बनाए रखिएगा। मैं उससे अनुभूत होता हूँ और आप सभी का कृपा पात्र हूँ। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको महाभारत के पर्व की एक और अनोखी और विचित्र कथा से रूबरू कराने जा रहा हूँ, जिस कथा में मैं आपको बताऊंगा कि 100 कौरवों का जन्म कैसे हुआ। 100 कौरवों की जन्म की कथा के साथ साथ 100 कौरवों के मृत्यु की घटना के पीछे कारण क्या था, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। तो करना कुछ नहीं है, ऐसी ही अनोखी और विचित्र जानकारियों के लिए और पौराणिक कथाओं के लिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आगे की जितनी भी ऐसी कहानियाँ और वीडियोस आपके साथ में साझा करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 100 कौरवों के जन्म की कथा के साथ साथ उनकी मृत्यु के कारण के पीछे कौन सा बड़ा रहस्य था, जिसकी सबसे बड़ी वजह उनकी खुद की माँ गांधारी थी, और ऐसा क्यों था वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यदि आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप पौराणिक कथाओं से प्रेम करते हैं या उनको जानना चाहते हैं तो ये आपका समय बेकार नहीं जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, गांधारी के 100 पुत्र थे। शायद ये नहीं जानते होंगे कि 100 पुत्रों के साथ साथ गांधारी की एक पुत्री भी थी, जिसका नाम दुशाला था। आज मैं उसके जन्म के बारे में भी आपको बताऊंगा। जैसा कि 100 कौरवों के जन्म की कहानी में ये बड़ी विचित्र और अजीब सा लगता है कि एक औरत कैसे 100 पुत्रों को जन्म दे सकती है। लगभग असंभव सा कार्य है, लेकिन ऐसा हुआ था। कैसे हुआ? एक बार ऋषि व्यास गांधारी के महल पर पहुंचे थे और गांधारी की सेवा से खुश होकर ऋषि व्यास ने गांधारी को 100 पुत्रों की मां होने का वरदान दिया। अब ऋषि के मुख से निकला हुआ वरदान या श्राप कभी खाली तो जाता नहीं। फिर क्या हुआ? गांधारी ने गर्भ धारण किया। गर्भ धारण आमतौर पे महिलाएं 9 माह की गर्भ धारण करती हैं, लेकिन गांधारी ने 2 साल तक गर्भ धारण किया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गांधारी 2 साल तक गर्भवती रही। इसके बाद भी गांधारी को कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, अर्थात गांधारी ने किसी संतान को जन्म नहीं दिया। जन्म हुआ तो सिर्फ एक बड़े से मांस के टुकड़े का। वो बड़ा सा मांस का टुकड़ा जब गांधारी के गर्भ से निकला तो सबने बड़े ही विचित्र तरीके से देखा, लेकिन ऋषि व्यास महल पर पहुंचे और उन 100 टुकड़ों को 101 टुकड़े में विभाजित किया। उस मांस के टुकड़े को 101 टुकड़े में विभाजित करके उन्हें घड़े में रखवा दिया। अब घड़े में रखने के बाद 101 घड़ों में से वो मांस के टुकड़े से ही जीवों की उत्पत्ति हुई और उन्हीं घड़ों से 100 कौरवों का जन्म हुआ। ये बड़ी ही प्रचलित और एक प्रमाणित कथा है, जिसमें ये बताया जाता है कि 100 कौरवों का जन्म 100 घड़ों से हुआ, जबकि एक और घड़े से एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम दुशाला था, जो 100 कौरवों की इकलौती बहन थी। अब यहीं पर एक और चीज़ जान लेते हैं। 100 कौरव तो थे ही, उनका एक सौतेला भाई भी था,
जिसका नाम था युत्सु। राजा धृतराष्ट्र के एक दासी थी जिसके साथ सहसंबंध बनाने की वजह से उस दासी के गर्भ से युत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। युत्सु धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था जो कौरवों से बिल्कुल अलग था। और आपको बता दूं कि महाभारत के युद्ध में कौरवों का भाई जो सौतेला भाई था युत्सु, जो दासी का पुत्र था, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उसने कौरवों की बजाय पांडवों की तरफ से युद्ध किया, क्योंकि वो जानता था कि कौरव अधर्मी हैं और ये अन्याय कर रहे हैं। ये थी कौरवों के जन्म की कथा। फिर एक और चीज़ सामने आती है कि आखिरकार 100 कौरवों की मृत्यु का कारण कैसे बनी गांधारी। तो मैं आपको बता दूं कि जब युवा अवस्था में गांधारी थी, अर्थात उसकी उम्र अभी एक युवा लड़की की तरह की थी, तो उस समय नादानी में गांधारी ने 100 कछुओं का एक ही साथ हत्या कर दी थी। उन 100 कछुओं की हत्या के श्राप स्वरूप गांधारी के 100 पुत्रों की मृत्यु हुई। ऐसी प्रचलित कथा है और ऐसा माना जाता है कि गांधारी का वो किया गया पाप ही उसके 100 पुत्रों के मृत्यु का कारण बना था। तो बात ये आती है कि आखिरकार इन घटनाओं पर विश्वास किया जाए न किया जाए, लेकिन आपको प्रमाण के तौर पे मैं बताऊं तो सब कुछ विश्वास इसलिए करना पड़ता है कि आज के 2000 साल पहले जो चीज़ें लिखी गई ग्रंथ में वो आज भी विद्यमान है। कुरुक्षेत्र का मैदान आज भी विद्यमान है। वहाँ की मिट्टी का लाल होना इस बात को प्रमाणित करता है। तो ये कौरवों के जन्म की कथा थी और उनके मृत्यु का कारण मैंने बताया आपको इस वीडियो के माध्यम से। कुछ ऐसी ही अनोखी और विचित्र जानकारियों के साथ मैं फिर से आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और ईश्वर के साथ अपने अंतर आत्मा को जोड़े रखिए, क्योंकि इस सात्विक शरीर का मुख्य उद्देश्य ही ईश्वर की भक्ति में साधना होती है। जीवन यापन करने के लिए तो सब कुछ करना ही पड़ता है और वो चलता रहेगा, लेकिन ईश्वर का ध्यान बना रहे। मिलता हूँ कुछ ऐसी ही अच्छी जानकारियों के साथ आपके साथ फिर से। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। एक और बात, आप लोगों का कमेंट हमारे लिए बड़ा ही प्रेरणादायी होता है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो भी कमेंट लिखें, बुरी लगी हो और कुछ कमियां हों तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आप ही हमारे मार्गदर्शक दिशा निर्देशक हैं। आपको जिस तरीके की वीडियो चाहिए, किस तरीके के किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ कुछ ऐसी और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।